अगर तुम अभी भी गूगल यूज कर रहे हो तो तुम ऑलरेडी स्लो हो। ये मैं 2 मिनट में आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। कानपुर के रहने वाले सुरेश 52 साल के हैं। एक शाम उनको भूख लगी, उन्होंने फोन उठाया और जोमेटो खोला, ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल किया, फिर फिल्टर्स लगाए और फिर एक रेस्टोरेंट खोला, उसके रिव्यूज भी पढ़ा और करीब 25 मिनट बाद जाकर एक ऑर्डर फाइनल किया। वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटी नेहा हैदराबाद में रहती थी, वो भी उसी वक्त हंग्री थी। अब उसने क्या किया समझिए। अब उसने फोन उठाया, चैट जीपीटी खोला और लिखा, मैं हैदराबाद में हूँ, बंजारा हिल्स के पास, कुछ लाइट खाना चाहिए, साउथ इंडियन या हेल्दी ऑप्शन, 3 सजेशंस दो विद जोमेटो लिंक और अप्रोक्सीमेट कॉस्ट विद 2 पीपल। सिर्फ इतना सा ही प्रॉम्प्ट। बाप और बेटी एक ही काम कर रहे हैं, एक ही वक्त पे, लेकिन 2 अलग जमाने में। और ये फर्क सिर्फ अब रेस्टोरेंट ढूंढने का नहीं रहा, ये फर्क है आज जॉब में, बिजनेस में, कैरियर में और जिंदगी में हर जगह आ चुका है। आज 60% गूगल सर्चेस बिना किसी क्लिक के खत्म हो जाते हैं। मीन्स 10 में से 6 बार गूगल ने कुछ दिया ही नहीं जो आपके काम का हो। और ये बिल्कुल डेंजरस है, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम सही सर्च कर रहे हो। आज मैं आपको दिखाऊंगा 5 रियल सिनेरियो जहां एआई गूगल को कंप्लीटली बीट कर चुका है, और एक फ्रेमवर्क स्विच जिससे तुम हमेशा के लिए डिसाइड कर सकते हो गूगल कब यूज करना है और एआई कब यूज करना है। ये वीडियो देखने के बाद आपका गूगल यूज करने का पूरा तरीका बदल जाएगा हमेशा के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉर्ड। तो सबसे पहले गूगल की असली प्रॉब्लम समझिए। इसके पास कुल 3 प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम एड्स की। असल में टॉप पे जो दिखता है सर्च के, वो बेस्ट रिजल्ट नहीं होता है, वो पेड रिजल्ट होता है। जो सबसे ज्यादा पैसा देता है गूगल को, वही सबसे ऊपर असल में आ जाता है। अब तुम्हारी जरूरत से उसका कोई लेना देना है नहीं। समझिए आपकी एक प्रॉब्लम है, आपने बेस्ट फोन अंडर 20,000 सर्च किया। अब जो ब्लॉग्स आएंगे उन्होंने फोन कभी टच ही नहीं किया होगा, और उन्होंने सिर्फ गूगल के लिए ये लिखा है ताकि उनका प्रोडक्ट बिक सके। रियल एडवाइस कहीं होती ही नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम समझिए लिंक्स की। गूगल तुम्हें आंसर नहीं देता, वो तुम्हें लिंक देता है। फिर तुम 5 साइट खोलो, सबका अलग अलग जवाब पढ़ो और तुम और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। गूगल से पब्लिशर्स की ट्रैफिक नवंबर 2024 से 2025 के बीच में 33% गिर गई। लोग गूगल से असल में भाग रहे हैं, और इसका असर सिर्फ तुम पे नहीं। एक एग्जांपल से समझिए। फ्लिपकार्ट ने नामीबिया क्रिकेट टीम को असल में स्पॉन्सर किया, एक ऐसा देश जहां फ्लिपकार्ट की वेबसाइट भी काम नहीं करती, क्योंकि लोग गूगल पे नहीं, आज चैट जीपीटी और जेमिनी पे पूछने लगे हैं। फ्लिपकार्ट ने नामीबिया को क्यों स्पॉन्सर किया? लोगों ने चैट जीपीटी और जेमिनी पे पूछा। रिजल्ट क्या हुआ? 250 मिलियन इनको व्यूज आए। अपोलो टायर इंडियन टीम को स्पॉन्सर करता है, उसके 1% से कम बजट में उन्होंने इतना बड़ा गेम रच दिया। गूगल का इंडिया में एड रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 25 में 2% असल में गिर चुका है, और इंडिया का डिजिटल एड मार्केट 22% ग्रो कर रहा है। गेम पूरी तरह बदल रहा है, और जो समझ गए आज वो मार्केट से आगे निकल रहे हैं। अब एक नया रूल समझिए। पहले गूगल पे टॉप 10 में आओ, बस काम हो जाता था। अब एआई सर्च में टॉप 3 में आओ, या फिर एग्जिस्ट ही मत करो। सिंपल लैंग्वेज में एआई तुम्हें शॉर्टलिस्ट करके देता है, बाकी सब वो डिलीट कर देता है। एआई का जवाब 3 से 4 ऑप्शंस में होता है, बाकी सब एज इफ दे डोंट एग्जिस्ट। जैसे बॉम्बे शेविंग कंपनी, इसकी एआई विजिबिलिटी तेजी से बढ़ रही है, ये कंपनी जीत रही है। वहीं वाओ स्किन केयर साइंस, इनकी एआई विजिबिलिटी गिर रही है, ये कंपनी हार रही है। एक ही इंडस्ट्री, एक ही वक्त, दोनों का अलग नसीब, सिर्फ इसलिए कि एक ने एआई का आंसर बनने की कोशिश की और दूसरे ने नहीं किया। ये सिर्फ अब ब्रांड की बात नहीं है, आपका रिज्यूमे, आपका बिजनेस, आपका नाम। अगर एआई आपके बारे में जानता है तो आप एग्जिस्ट करते हो, अगर नहीं तो आप इनविजिबल हैं। ये है विक्रम, जयपुर में इनका हार्डवेयर का बिजनेस चलता है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। एक सप्लायर ने डिलीवरी असल में 15 दिन लेट किया। विक्रम का क्लाइंट नाराज था। अब विक्रम को लिखना है एक ईमेल जो प्रोफेशनल भी हो और जो सप्लायर को प्रेशर भी डाल सके, और साथ ही रिलेशनशिप भी ना टूटे। विक्रम ने गूगल सर्च किया, हाउ टू राइट ए कंप्लेंट ईमेल फॉर सप्लायर फॉर लेट डिलीवरी इन इंडिया। क्या मिला उसे? जेनरिक टेम्पलेट, लीगल ब्लॉग जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। यही काम विक्रम ने चैट जीपीटी में लिखा। मेरे हार्डवेयर सप्लायर ने 15 दिन लेट डिलीवरी दिया, इसकी वजह से मेरा क्लाइंट नाराज हो गया। मुझे एक ईमेल लिखनी है जो डिले को डॉक्यूमेंट करे,
सेकंड, जो कंपनसेशन या डिस्काउंट मांगे। और थर्ड, फ्यूचर रिलेशनशिप इंटैक्ट रखे। सप्लायर राजस्थान का है, स्मॉल बिजनेस है, प्लीज राइट द ईमेल इन प्रोफेशनल इंग्लिश लैंग्वेज। बस इतना सा काम और आपका रिजल्ट सामने है। देखिए अब आउटपुट। पहले पैराग्राफ में फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है, दूसरे में कंपनसेशन का रिक्वेस्ट स्पेसिफिक दिखाई दे रहा है, और तीसरा फ्यूचर ऑर्डर कमिटमेंट रिलेशनशिप को इंटैक्ट करता है। ईमेल बिल्कुल रेडी है, प्रोफेशनल है, सेंड कर दीजिए डायरेक्ट। अब गूगल ने समझिए क्या किया, लिंक दिए, और चैट जीपीटी ने क्या किया, आपका काम कर दिया सिर्फ 2 मिनट के अंदर। गूगल पे ये कभी भी पॉसिबल नहीं था। अब दूसरा यूज केस समझिए। ये है राहुल, पुणे में डेवलपर है, 4 साल का एक्सपीरियंस है। कोड काम नहीं कर रहा है इनका, रिएक्ट ऐप बार बार रेंडर हो रही है। गूगल पे इन्होंने लिखा रिएक्ट री रेंडरिंग टू मेनी टाइम। क्या मिला इनको? 10 स्टैक ओवरफ्लो का थ्रेड मिल गया, हर एक का अलग सोल्यूशन। 45 मिनट वेस्ट हुआ, प्रॉब्लम अभी भी वहीं की वहीं रही। अब यही सेम चीज उन्होंने जेमिनी पे लिखा, माई रिएक्ट ऐप री रेंडर्स टू मेनी टाइम, हेयर इज माई कोड। जो भी कोड हो आप पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद उसको कमांड दे दीजिए। बस आपकी डायग्नोसिस चालू हो गई 30 सेकंड के अंदर। एग्जैक्ट फिक्स कोड के साथ आपके सामने है। अब तुम में से ये लोग डेली करते हैं, 45 मिनट 10 टैब खोल के लगाते हैं और एक ही प्रॉब्लम एक प्रॉम्प्ट से सॉल्व हो जाती है। गूगल पे ये सब करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ बस एक स्टार्ट है। अगर बिजनेसमैन है तो ये एग्जांपल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये है अर्जुन, लखनऊ में डिजिटल एजेंसी है, 4 एम्प्लॉय काम करते हैं, साल का 50 लाख का भाई का टर्नओवर है। सवाल इनका क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रखूं या एलएलपी रखूं? अब इन्होंने गूगल पे सर्च किया, क्या मिला? कई सारे सीए फर्म्स के ब्लॉग मिले जो अपनी खुद की सर्विसेज बेच रहे हैं। हर ब्लॉग अलग आंसर देता है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। इसी बात को अब क्लॉड में लिखते हैं, आई रन अ डिजिटल एजेंसी इन लखनऊ विद 4 एम्प्लॉय एंड 50 लाख टर्नओवर। शुड आई रजिस्टर एज प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी? कंपेयर टैक्सेस, कंप्लायंस, कॉस्ट एंड रिस्क 2026 के हिसाब से। अब 1 मिनट में कंपैरिजन टेबल और सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। टैक्स इम्प्लीकेशन, उसकी एग्जैक्ट सिचुएशन के लिए कंप्लायंस, कॉस्ट, रिकमेंडेशन, सब कुछ है। अब कितने बिजनेस ओनर्स हैं जो सीए से मिलने से पहले बेसिक क्लैरिटी भी नहीं रखते असल में। ये एआई आपके लिए 1 मिनट में करके दे सकता है। सीए से मिलने से पहले आप अपने आप को जरूर एजुकेट करें। अब अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगला प्रॉम्प्ट आपका ही है। समझिए, रेखा फाइनल ईयर बीटेक की स्टूडेंट है भोपाल से। उसे रिकर्शन समझ नहीं आ रहा है और कल ही एग्जाम है। गूगल पे उसने लिखा रिकर्शन इन प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन। क्या मिला? विकिपीडिया, गिग्स फॉर गिग्स और टेक्स्ट की ढेर सारी दीवार मिल गई। अब यही उसने क्लॉड में दिया, एक्सप्लेन रिकर्शन इन प्रोग्रामिंग सिंपली लाइक फॉर क्लास 12 सीबीएसई स्टूडेंट। साथ में एनोलॉजी, पाइथन कोड एग्जांपल और 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मांगे। अब देखिए, एनोलॉजी सामने तैयार है, कोड सीधा पाइथन में, प्रैक्टिस क्वेश्चन इजी से हार्ड तक। रेखा ने एक प्रॉम्प्ट में ही समझा जो वो 2 घंटे गूगल पे भी नहीं समझ सकती थी। अब ये सिर्फ आईटी प्रोफेशनल या बिजनेस वालों की बात नहीं है, अगर आप होम मेकर भी हैं तो भी आपके लिए एआई बड़ा सॉल्यूशन है। एक नया प्रॉम्प्ट और एग्जांपल समझिए। सावित्री जो कि नागपुर में रहती हैं, अपना घर चलाती हैं, 40,000 रुपए मंथली बजट है, हर महीने के एंड में पैसा उनका खत्म हो जाता है। गूगल पे उन्होंने सर्च किया हाउ टू सेव मनी ऑन ग्रोसरी इन इंडिया। कई सारे ब्लॉग पोस्ट आए, एफिलिएट के शॉपिंग लिंक्स आने लगे, कोई प्रैक्टिकल प्लान नहीं मिला। अब यही चीज वो देखिए चैट जीपीटी में कैसे कर सकती हैं। आई एम ए हाउसवाइफ इन नागपुर, बजट 40,000 पर मंथ, क्रिएट अ सिंपल 30-day प्लान टू सेव 5,000 एक्स्ट्रा, इंक्लूड ग्रोसरी टिप फॉर करंट इन्फ्लेशन इन महाराष्ट्र। अब जवाब में 30 दिन का पर्सनलाइज्ड प्लान आपके सामने होगा। ग्रोसरी टिप नागपुर के हिसाब से होगी, सब कुछ एक्सेल फॉर्मेट में भी हो जाएगा चाहेंगे तो। ये इंफॉर्मेशन गूगल पे थी, लेकिन ऑर्गेनाइज करके आपके लिए एआई ने तैयार किया है, आपके शहर और आपके बजट के हिसाब से। यही काम एआई आपके लिए कर सकता है। ये 5,000 सेविंग किसी के लिए छोटी होगी, लेकिन किसी के लिए पूरे महीने का डिफरेंस असल में होता है। बच्चे की फीस, दवाई, एक दिन का सुकून, कई सारी चीजें आप एआई से कर सकते हैं, और ये सब चीजें गूगल पे पॉसिबल आज नहीं है। अब वो फ्रेमवर्क जो मैंने प्रॉमिस किया था, कब गूगल यूज करना है, कब एआई यूज करना है, तो एक सिंपल रूल है जो आपको हमेशा याद रख सकते हैं आप, स्विच फ्रेमवर्क। अब एस समझिए, सिंपल फैक्ट या लोकल चीजें। गूगल पे आप नियर बाई रेस्टोरेंट सर्च करना है, किसी का भी फोन नंबर चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, यहाँ पे गूगल फास्टेस्ट है।
अगला आता है डब्ल्यू, मतलब व्हाट इफ, हाउ शुड आई। मतलब एआई से कोई भी एडवाइस वाला सवाल है तो आप एआई यूज करेंगे। व्हाट इफ आई टेक दिस जॉब, हाउ शुड आई हैंडल दिस सिचुएशन, इस टाइप के सवाल आप एआई से पूछेंगे। यहाँ एआई आपका एडवाइजर की तरह काम करेगा। वहीं इमेज, मैप और यूट्यूब का काम, गूगल विजुअल सर्च, नेविगेशन, यहाँ पे गूगल बेटर है। अब स्विच में अगला आता है टी, मतलब कोई भी टेलर्ड प्लान या एडवाइस। यहाँ पे आप एआई यूज करिए, किसी भी सिचुएशन को एक्सप्लेन करिए, बजट प्लान, रिज्यूमे, बिजनेस डिसीजन। यहाँ पे एआई आपके लिए पर्सनलाइज काम करता है, गूगल नहीं करता है। स्विच में अगला फॉर्मूला आता है सी, मतलब कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट या एनालिसिस। यहाँ पे आप एआई का यूज करिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट समझना हो, कोड को डीबग करना है, रिपोर्ट का एनालिसिस करना है, एआई डॉक्यूमेंट रीड कर सकता है असल में, और ये गूगल नहीं कर सकता है। और स्विच में अगला आता है एच, मतलब हाउ टू प्रॉम्प्ट। यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट देना है, रोल बताना है, इंडियन स्पेसिफिक जवाब मांगिए। इसी स्विच फॉर्मूले को यूज करके आप एआई या गूगल में से डिसीजन ले सकते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं। एस मतलब सिंपल या लोकल चीज, ये गूगल से सर्च करेंगे। डब्ल्यू मतलब व्हाट इफ और हाउ, ये आप एआई से करेंगे। आई मतलब इमेज, मैप, वीडियो, ये गूगल से करेंगे। कोई भी टेलर्ड प्लान एआई से करेंगे। कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट एआई से करेंगे। हाउ टू प्रॉम्प्ट, ये भी आप एआई से करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सेव करिए और यूज करना आज से शुरू कर दीजिए। अब एक चीज कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा, गूगल अभी भी कई चीजों में बेटर है। जैसे कि कोई भी लोकल रेस्टोरेंट आपका है या आपकी शॉप है, यहाँ पे गूगल मैप बेस्ट काम करता है। रियल टाइम कोई भी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, इन सब चीजों के लिए गूगल फास्टेस्ट है। गवर्नमेंट की वेबसाइट ढूंढना है, गूगल डायरेक्ट लिंक देता है। यूट्यूब वीडियोस देखना है, गूगल डायरेक्ट लिंक देता है। प्राइस कंपैरिजन करना है, गूगल शॉपिंग अभी भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रस्ट तभी बनता है जब तुम ऑनेस्ट हो। एआई बेटर है, लेकिन गूगल अभी खत्म नहीं हुआ। स्मार्टर लोग असल में दोनों यूज कर रहे हैं, बस सही जगह पे क्या यूज करना है ये उन्हें पता है। अब एक जरूरी बात, गूगल स्टूपिड नहीं है। वो एआई वेव आया और गूगल ने ऐसा नहीं था कि फाइट नहीं किया, उसने मार्केट को असल में दोस्तों एडॉप्ट किया और पहले से ज्यादा बेटर बन गया है। अब उसने जेमिनी अपना लॉन्च किया और हर जगह उसे घुसा दिया, जैसे कि एंड्रॉइड, क्रोम, जीमेल, सर्च, हर जगह आपको इस समय जेमिनी मिलेगा। वही काम जो गूगल ने 2004 में गूगल के लिए किया था, आज वही सेम जेमिनी के लिए कर रहा है। जो कंपनी चेंजेस को एक्सेप्ट करती है वही सरवाइव करती है, और जो वेट करता रहता है वो याहू बन जाता है। ये तुम्हें भी करना है अपनी लाइफ में, अपने काम में। अब सबसे डीपर बात, ये सिर्फ फास्टर आंसर पाने का तरीका नहीं है दोस्तों। आज तक दुनिया में एक ही गेम था, एसईओ, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल के लिए लिखो, गूगल के लिए बनाओ, गूगल तुम्हें ढूंढ लेगा। लेकिन अब गेम बदल गया है, अब गेम है एईओ का, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एआई का आंसर आपको बनना पड़ेगा। एआई तुम्हें रिकमेंड करे, एआई तुम्हारे बारे में बात करे। जो ब्रांड एआई के आंसर बन गए हैं, एआई उन्हें मेंशन में यूज करता है। गूगल रिजल्ट से 4 से 5 गुना ज्यादा यहाँ पे कन्वर्जन होता है दोस्तों। आज तक तुम गूगल पे आंसर्स ढूंढ रहे थे, अब तुम एआई से डिसीजन लेना इस वीडियो में सीख चुके हो। फर्क आप समझ चुके हैं। आंसर वो होता है जो तुम जानना चाहते हो, और डिसीजन वो होता है जो तुम करना चाहते हो। गूगल आंसर्स देता है, एआई डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। एआई एक स्पॉटर है। जिम में स्पॉटर तुम्हारे लिए वेट नहीं उठाता, वो तुम्हारे साथ खड़ा होता है ताकि तुम सेफली ज्यादा उठा सको। एआई बिल्कुल वैसे ही काम करता है, वो तुम्हारे लिए नहीं सोचता, वो तुम्हारे साथ सोचता है। और जो लोग ये शिफ्ट समझ गए वो अगले 5 साल जरूर जीतेंगे। आज तक गूगल पे आंसर ढूंढ रहे थे आप, अब एआई से डिसीजन लेना शुरू कर दीजिए। यही फर्क है स्लो और फास्ट के बीच में, जो हमने वीडियो के शुरू में बोला था। तो आज से 5 तरह के सर्चेस आप गूगल पे बंद करिए। कोई भी मेडिकल क्वेरी, सिम्टम, मेडिसिन या बिजनेस या लीगल डिसीजन या कोड के डिबगिंग, इन सब चीजों के लिए एआई यूज करना शुरू करिए। साथ ही पर्सनलाइज प्लान जैसे बजट, कैरियर, लर्निंग या कोई डॉक्यूमेंट समझना हो, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, नोटिस, इन सब जगह पे आप एआई का इस्तेमाल करेंगे। और स्विच फ्रेमवर्क जरूर याद रखिए बाकी सब चीजों के लिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। पहली बार एआई सर्च आप कब यूज करेंगे, और अपना यूज केस भी लिखिए। अगर आप बिजनेस से हैं, आईटी से हैं, स्टूडेंट हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, मैं सबके कमेंट पर्सनली पढ़ता हूँ।
ये वीडियो असल में दोस्तों आप उस एक इंसान को भेजिए जो अभी भी दिन में 2 घंटे गूगल पे वेस्ट करता है। और अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक पूरा AI वर्क स्पेस बनाया जाता है, जहां एक प्रॉम्प्ट से पूरा रिसर्च, एनालिसिस और डिसीजन सब कुछ रेडी हो जाता है। तब तक स्विच फ्रेमवर्क याद रखिएगा। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रॉम्प्टिंग कैसे करते हैं ये सीखना है तो आप हमारी पिछले AI और क्लॉड वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें हमने डिटेल में समझाया है पूरा फ्रेमवर्क क्लियर का। एक एक स्टेप हमने बताया है कैसे आप प्रॉम्प्टिंग को यूज करेंगे, कैसे आप अपने कोड को बेटर लिख पाएंगे AI की मदद से। यही था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आप वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आने वाले समय में हम AI रिलेटेड काफी सारी चीजें आपके लिए ले आने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से। जय हिंद।